आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जुलाई माह की कंप्लीट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलोर में। कहाँ पर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई? चंडीगढ़ में। हाल ही में गैल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों की सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? लंदन। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? के वेणुगोपाल। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? नोवाक जोकोविच। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C53 से किस देश के DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? सिंगापुर का। कौन सा? PSLV C53 किस देश का? सिंगापुर का DSEO सैटेलाइट। ठीक है। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली? एकनाथ शिंदे, उद्धव के स्थान पर। प्रतिवर्ष GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य से शुरू की जाती है? उड़ीसा से। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 70वें मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। फर्डिनेंड मार्कोस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की? कर्नाटक सरकार ने। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की तरफ से INS भाग ले रहा है। कौन सा INS? देखिए, INS सतपुड़ा। रिम्पैक युद्धाभ्यास में INS सतपुड़ा। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश। ठीक है। और 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान संगठन और विकास संगठन DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। चित्रकूट, कर्नाटक से चित्रदुर्ग। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पदमा का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्रालय ने। 4 जुलाई की करंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। हर्मेट क्या है? स्पाई बेयर। 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई? रामागुंडम, तेलंगाना में। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने यार लैपिड। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? बेंगलोर शीर्ष पर रहा है। ठीक है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI की प्रसिद्ध संदर्भ में कौन सा सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI को अंतरिक्ष संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। ठीक है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। यह भारत सरकार के प्रमुख वैश्विक पहलों में से एक है। ठीक है, ये भी सही है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 89.94। हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? नासा ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? जुलाई माह के पहले शनिवार को।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 5 जुलाई की करंट अफेयर देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? गुजरात के गांधीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को 30 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? सिनी शेट्टी। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता। ठीक है। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में विक्टर एक्सेल्सन। मलेशिया ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार संभाला? भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने। हाल ही में किस राज्य की काई चटनी को भौगोलिक संघ के GI रजिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत किया गया? काई चटनी उड़ीसा की। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर में किया। सुरक्षा मंथन 2022 भारतीय सेना ने जोधपुर में किया। ठीक है। 6 जुलाई की करंट अफेयर्स। हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? राहुल नार्वेकर। यह महाराष्ट्र के स्पीकर। ठीक है। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324। 5 जुलाई 2022 को देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी की गई? 16वें नंबर के वो बन गए हैं अपने धनखड़ साहब। 5 जुलाई 2022 को 4 गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। कौन एक शामिल नहीं है? अक्षय वेंकटेश नहीं है। इसमें कोपेन है, जॉन हू है और जेम्स मैनार्ड हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तेहान का उद्घाटन किया? प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तेहान, IIT हैदराबाद। ठीक है। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तेहान, IIT हैदराबाद। चार जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग में 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात और कर्नाटक, दोनों सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। 3 जुलाई 2022 को किसानों कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया? 75 दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने। SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को, तीनों को मिलेगा कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परिणामों संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? परीक्षा संगम। CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया? मतलब पुरुष और महिला क्रिकेटरों को बराबर फीस मिलेगी न्यूजीलैंड में। 7 जुलाई की करंट अफेयर्स। 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? 20वीं। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? उड़ीसा को। हाल ही में चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? अग्रदूत असमिया भाषा का समाचार पत्र है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लिस्बन में। हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे?
फिल्म निर्देशन से। हाल ही में किसे दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? गूगल ने। स्टार्टअप स्कूल इंडिया। चर्चा में रहा बारुआ माइट क्या है? परजीवी है एक। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया? वित्त मंत्री के पद से। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 8 जुलाई की करंट अफेयर्स। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन? उत्तर प्रदेश में। किसे 6 जुलाई को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? स्मृति ईरानी को। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 6 से 7 जुलाई को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यभाषा के लिए मनोनीत किया। कौन इनमें शामिल नहीं है? पी.टी. उषा शामिल है, इलैयाराजा शामिल है, वीरेंद्र हेगड़े भी शामिल है, इनमें सुरेश खदाव शामिल नहीं है। ठीक है। G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन हो गए? अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO थे। ठीक है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसका हाल ही में घोषणा की गई है किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन के क्षेत्र से। हाल ही में गांधीवादी विचारधारा और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित थे? पी गोपीनाथन नायर केरल से संबंधित थे। हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिया है? ब्रिटेन के। 9 जुलाई की करंट अफेयर चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 8 जुलाई 2022 को कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन? नई दिल्ली में। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में। ठीक है। किस देश को 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? भारत को। ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन? जापान के। हाल ही में 2022-23 के भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? आर दिनेश को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो क्या है बताओ? तूफान है। खारची महोत्सव त्रिपुरा से। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व किस स्वाहिली भाषा दिवस? 7 जुलाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। पहले भारतीय थे रघुराम राजन। ठीक है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है ओईसी से। 11 जुलाई की करंट अफेयर्स प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? आर के गुप्ता को। आर के गुप्ता। ठीक है। उपचुनाव आयुक्त। किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? एलिना रिवाकिना। ठीक है। विंबलडन 2022 का। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया? IISc बेंगलोर। आर्यभट्ट 1 नाम का। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया? श्रीलंका के थे रानिल विक्रमसिंघे। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? हरदीप सिंह पुरी। स्वनिधि महोत्सव हरदीप सिंह पुरी ने शुभारंभ किया। ठीक है।
28 जनवरी से 26 फरवरी 2022 तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में किसे गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? एस्ट्रोम, ठीक है। 12 जुलाई की करंट अफेयर्स। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया गया? 10 जुलाई को। 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश ने सी गार्जियन 2 का अभ्यास किया? चीन और पाकिस्तान। सी गार्जियन क्या देखेगा? नल्ला। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे। पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे। चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत, स्वदेशी। हाल ही में किसे YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया? YS जगनमोहन रेड्डी को, ठीक है। 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चर्चा में रहा अर्जुन बाबूता किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। 11 जुलाई 2022 को किसी नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किसी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अल्वारो लारियो। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत की? न्यू दिल्ली। मिशन कुशलकर्मी नई दिल्ली का, ठीक है। 13 जुलाई की करंट अफेयर्स। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? झारखंड में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? 2023 में। 11 जुलाई 2022 को किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया? बांग्लादेश के। कौन सा सही है? 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के 9 लोगों का अनावरण किया गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। प्रसार भारती स्वायत्त वैधानिक निकाय है। सभी सही हैं। 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती का नया लोगों का अनावरण हुआ और ये स्वायत्त वैधानिक इकाई भी है, ठीक है, और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय भी है। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया? नारायण कुमार को, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का है। हाल ही में भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? शांति फोरम 2022 चीन में। 11 जुलाई 2022 को किसी कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बना गया? हरमनप्रीत कौर। 14 जुलाई करंट अफेयर्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। ठीक है जी, सही है। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये भी सही है। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। ये भी सही है। 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। ठीक है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेफ्ट का उद्घाटन किया? NIFT पंचकुला हरियाणा में। I2U2 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? I2U2 भारत, इजराइल, USA और UAE का नया समूह है। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। इसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया था। पहला गलत है। ठीक है। चर्चा में रहा कागज आयात निर्यात प्रणाली PIMS कब से प्रभावी होगी? 1 अक्टूबर 2022 से। 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बड़ौदा, गुजरात में। जून 2022 में पुरुष श्रेणी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 के लिए जॉनी बेस्ट्रो।
हाल ही में कौन सा देश नाटो की तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल होगा है? यूक्रेन। 10वां क्वेश्चन, जुलाई 2022 में एशियन अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा पदक जीता? कितने पदक जीते? 22 जीते। 15 जुलाई करंट अफेयर्स। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश ने बास्टील दिवस मनाया? फ्रांस ने। 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली में। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की? त्रिपुरा। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया? एक अहमदाबाद, दूसरा केरल को। ठीक है। निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। 16 जुलाई से 14 जुलाई 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा? ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय न्यू दिल्ली के द्वारा। हाल ही में द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक हैं जे.जे. सिंह।